नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेटिव। तो आज हम आप लोगों को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो कि साइंस सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो देख लेते हैं जो भी साइंस की ब्रांचेस हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि एग्रोनॉमी क्या होता है। तो एग्रोनॉमी हमारा साइंस डीलिंग विद द क्रॉप प्लांट्स, यानी कि जो भी फसल वाली पौधे होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं एग्रोनॉमी में। फिर हमारा आता है एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी क्या होता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त वाहिकाओं के बारे में स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं जैसे वेसल्स हो गई या वेन्स हो गई, जो भी ब्लड सर्कुलेट करवाते हैं हमारे बॉडी पार्ट में। ठीक है, अब आता है हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? हम फ्लावर की स्टडी करते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। एप्स यहाँ पे है कह सकते हैं वानर या बंदर, और मैन की स्टडी करना ही हमारा एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारा एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर में हम लोग हनी इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन की स्टडी करते हैं। फिर हमारा आता है एरेंकोलॉजी। एरेंकोलॉजी में स्टडी ऑफ द स्पाइडर, यानी कि स्पाइडर मकड़ियों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हमारा आता है एर्गेस्ट्रोलॉजी। एर्गेस्ट्रोलॉजी में ग्रास की स्टडी करते हैं। और बैट्रिकोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी में फ्रॉग की स्टडी करते हैं, यानी कि मेढक। फिर आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि हम किसकी स्टडी करते हैं? जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किससे रिलेटेड? लाइफ से रिलेटेड, या लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी करना ही हमारा बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? डील्स विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कॉमर्शियल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन केमिकल्स सच एज ड्रग्स एंड वैक्सीन्स और हार्मोन्स एक्सेप्टालॉज स्केल। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ड्रग्स, वैक्सीन्स और हार्मोन्स के फाइन पार्टिकल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा प्रोड्यूस करने का। फिर हमारा आता है क्रैनियोलॉजी। क्रैनियोलॉजी में क्या करते हैं? स्कल्स की स्टडी करते हैं, यानी कि खोपड़ी की। कार्डियोलॉजी में हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट की स्टडी करते हैं। और कीटोलॉजी में सेल्स की स्टडी करना ही हमारा कीटोलॉजी होता है। फिर आता है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में क्या करते हैं? स्किन की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना ही हमारा इकोलॉजी होता है। फिर आता है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। फिर आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में स्टडी ऑफ द केस ऑफ डिसीज, यानी कि ये जो डिसीज होती है इसका केस क्या है या कारक क्या है जिससे डिसीज हुई है, उसकी स्टडी करना ही हमारा एटियोलॉजी होता है। फिर आता है हमारा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ हेरिडिटी। इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड, जैसे मान लो हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? आनुवांशिकता होती है, जो कि जैसे मान लो हमारे पूर्वज से हम हुए, है ना, तो उसी को इम्प्रूवमेंट, उसी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो भी हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं यूजेनिक्स। फिर आता है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है? एवोल्यूशन से रिलेटेड मतलब विकास होता है, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ न्यू फ्रॉम ओल्ड, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है पुराने से नए में, ठीक, वही हमारा एवोल्यूशन होता है। फिर आता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब एक्सो में क्या छुपा हुआ है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो डील्स विद द लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, यानी कि अर्थ को छोड़ करके जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है, जैसे मान लो मून में पॉसिबल हो सकती है या मंगल ग्रह में पॉसिबल है कि नहीं, तो अर्थ को छोड़ करके जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है उसे बोल सकते हैं एक्सो बायोलॉजी। फिर आता है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है कि स्टडी ऑफ द फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि जो भी प्लांट्स फ्लावर मतलब प्रोड्यूस, यानी कि जो उनका ओरिजिन होता है, जहाँ से निकलता है, उत्पन्न होना होता है, जहाँ से, कहाँ से? प्लांट से, तो उन्हीं की स्टडी करना, उन्हीं के फ्लावर्स की स्टडी करना हमारा फ्लोरिकल्चर होता है। या हम कह सकते हैं कि फूलों की खेती की स्टडी करना, वही हमारा फ्लोरिकल्चर होता है। फिर आता है हमारा जियोलॉजी। अब जियोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ द कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। किसकी? अर्थ के कंडीशन और स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, वही हमारा जियोलॉजी होता है। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिकता, और वेरिएशन क्या होता है? विभिन्नता, डाइवर्सिटी कह सकते हैं, या वेरिएशन जो भी चेंजेस आते हैं माता पिता से उनके बेटे में जो चेंजेस आए, तो उन्हीं की स्टडी करना ही हमारा जेनेटिक्स होता है। फिर आता है
जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि अब ग्रोइंग ओल्ड का मतलब जैसे मान लो सोशल कल्चरल या साइकोलॉजिकल स्टडी करना है ना, तो वो हमारा होता है जेरोंटोलॉजी। अब आता है हमारा जाइनेकोलॉजी। अब जाइनेकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करना है ना, वही हमारा क्या होता है जाइनेकोलॉजी। फिर हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। अब गार्डन कल्टीवेशन यानी कि बागवानी, जो भी जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, इन सबको मिला करके जो भी बागवानी की खेती होती है उनकी स्टडी करना हमारा हॉर्टिकल्चर होता है। फिर आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द ब्लड की स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ द लीवर, लीवर की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी में साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो भी मतलब इन्फेक्शन से या इन्फेक्शन को जो रोकता है उसे ही हम इम्यूनोलॉजी कह सकते हैं, उनकी स्टडी करना ही हमारा इम्यूनोलॉजी होता है। जो रोकता है उसको बोल सकते हैं इम्यूनिटी, है ना। अब जो रोकने में जो मतलब सक्षम है, जैसे मान लो इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या है, इम्यूनोलॉजी। अब आता है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द फंगी, फंगी की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी में। फिर आता है मायोलॉजी, मायोलॉजी में मसल्स की स्टडी करते हैं। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द किडनी, किडनी की स्टडी करते हैं। तो किसी चीज़ का अध्ययन करना ही वही हम पढ़ा रहे हैं कि हम किसी भी चीज़, या जैसे मान लो कोई हमारा साइंस का कोई पार्ट है या कोई साइंस का प्रोसेस है, उसी की स्टडी, उसी का अध्ययन करना ही ये कहलाता है। ये ब्रांचेस होती है साइंस की। फिर आता है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना न्यूरोलॉजी होता है। फिर आता है ऑब्स्टेरिक्स। ऑब्स्टेरिक्स में क्या होता है, ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विद द प्रेगनेंसी, ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विद, यानी कि बच्चों के जन्म से संबंधित अध्ययन करना ही हमारा ऑब्स्टेरिक्स होता है। फिर हमारा आता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द आइज, आंखों की स्टडी करते हैं। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, चिड़ियों की, ठीक है। फिर आता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ द फोसिल्स। अब फोसिल्स क्या होता है, जैसे फोसिल्स फ्यूज होता है, यानी कि जो जमीन के नीचे स्पीसीज दबी हुई होती है, बहुत सालों बाद निकाली जाती हैं, तो उसे हम फोसिल्स बोल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ द फोसिल्स ही हमारा क्या होता है, पैलेंटोलॉजी। अब आता है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, सॉइल की। तो सॉइल की स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। फिर हमारा आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द डिसीज केसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डिसीज हुई किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई या किस वजह से हुई, वही हमारा उसी का अध्ययन करना ही हमारा पैथोलॉजी होता है। फिर आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी कि एल्गाई की स्टडी करना हमारा फाइकोलॉजी होता है। फिर हमारा आता है फिजिशियोलॉजी, ठीक है। फिजिशियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वायर्स पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, फिजिशियोलॉजी। फिर आता है हमारा पिस्किकल्चर। पिस्किकल्चर मतलब फिश की स्टडी करना। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या करते हैं, हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। सेरीकल्चर, सिल्क इंडस्ट्री या कल्चर ऑफ द मोथ एंड प्यूपा। मोथ एंड प्यूपा हमारा क्या है, जैसे मोथ हमारा क्या है, कीट है, प्यूपा भी हमारा कीड़ा ही है, समझ लो, है ना। तो सिल्क इंडस्ट्री में जो भी सिल्क को बनाने में यूज किया जाता है या सिल्क कल्चर, उससे ही हम सेरीकल्चर बोल सकते हैं। फिर हमारा आता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में क्या करते हैं कि स्टडी किसकी करते हैं, स्नेक की स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है कि कौन सा उसके नेचर के हिसाब से, उसके कंडीशंस, उसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कहाँ पे किसको किस वर्ग में रखा जाए, वही उसी की स्टडी करते हैं। किसमें, किसके थ्रू, टैक्सोनॉमी के थ्रू। फिर आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द वायरस, वायरस की स्टडी करना ही वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये सेशन पसंद आए, है ना, और इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।